काफ़ी सारे जीडीएस की एक क्वेरी है कि मैम क्या जीडीएस की सिलेक्शन 60%, 70% और 80% पे होती है। अगर होती है तो इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कौन से सर्कल से हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहिए या फिर किस कैटेगरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहिए कि जिससे हमारी सिलेक्शन इजीली जीडीएस में हो जाए। हे एवरीवन, दिस इज मी दमास कूल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस कॉर्नर। होप यू guys are doing very well. So as you all know, this channel is all about GDS candidates who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM और डाक सेवक। अगर आप नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाओ अपने चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज दिस चैनल इज ओनली फॉर यू पीपल। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर कोई भी न्यू अपडेट हो, कोई भी न्यू वीडियो हो, वो आप मिस आउट ना कर दो। और अगर आप ऑलरेडी मेरे एक सब्सक्राइबर हो और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव हो लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, उन सब पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक पिन है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी पीडीएफ्स होती है, काफ़ी सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको हम प्रॉपर यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर हो जाती हैं, आप वहाँ से जाके पिकआउट कर सकते हो। और काफ़ी इनोवेटिंग जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उन सबके लिंक वहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट जीडीएस सिलेक्शन ऑन 60, 70, 75%, क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज है कि मैम जब से कोरोना पास आउट हुए कैंडिडेट्स तब से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तब से ज़्यादातर सिलेक्शन जो है 95 और 100 का जा रहा है। इवन कि अगर आप हरियाणा सर्कल देखो, पंजाब सर्कल देखो, तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होता है जिसका 95 से नीचे का भी सिलेक्शन हुआ। मैक्सिमम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 100% ही रहता है। बट स्टिल देर आर सो मेनी क्वेरीज कि हम किस सर्कल से अप्लाई करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहती हूँ कि किस सर्कल से आपको अप्लाई करना चाहिए। देखो, जिस भी सर्कल से आप हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई विल गोना अप्लाई फॉर द पंजाब। आप किसी और सर्कल से अप्लाई मत करना। जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, उसी स्टेट में, और कोशिश करो कि उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़्यादा सीट है, बीपीएम नहीं तो एबीपीएम पे अप्लाई कर दो, क्योंकि आज के टाइम में इस जॉब में भी इतना कंपटीशन हो गया है। हालांकि इस जॉब को कुछ नहीं देखा जाता कि जस्ट अ जीडीएस, बट फिर भी यहाँ पे लाखों लोग खड़े हैं हु वांट टू ज्वाइन। ऐसा नहीं सोचो कि हमें एबीपीएम नहीं करना है, हमें बीपीएम करना है, हमें अपनी सिटी में नहीं करना है, हमें अदर स्टेट में करना है। एटलीस्ट यू शुड अप्लाई, चाहे बीपीएम है चाहे एबीपीएम है, सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दो, सिलेक्शन होगा, इट्स अ ग्रेटफुल। नहीं होगा, यू जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और देर आर मैनी पोस्ट और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के होते हैं, एमटीएस के होते हैं, बाहर से होते हैं, सबकी प्रिपरेशन करते रहो क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टेप। आप यहाँ पे भी आते हो तो प्रमोशन के लिए आगे जाते हो। और अपने सर्कल में अप्लाई करने का बेनिफिट ये होगा सबसे ज़्यादा कि काफ़ी सारे ऐसे जीडीएससीज हैं जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, जिनको ट्रांसफ़र तक नहीं मिल रहा है। मैंने भी अपना ट्रांसफ़र लगाया था बट मेरी जगह पे नहीं हुआ था जहाँ पे मुझे चाहिए था। और फिर इस बार जहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र लगाया था वहाँ पे किसी और का सिलेक्शन हो गया, और जिसका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था उस पर्सन ने भी डिनाई कर दिया वहाँ पे आने के लिए। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको ट्रांसफ़र में बाद में दिक्कत आ जाती है। जितना टफ आज के टाइम में जीडीएस को ज्वाइन करना है, उतना ही टफ यहाँ पे ट्रांसफ़र लेना भी है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है। सेम जगह के लिए लाखों बच्चे भर रहे हैं, सेम जगह के लिए लाखों बच्चे ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहे हैं, और इवन कि अब प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। डोंट थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस, यू जस्ट गो एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, चाहे वो बीपीएम है, चाहे वो एबीपीएम है, चाहे वो डाक सेवक है। जस्ट आपको डिपार्टमेंट में आना है, क्योंकि इसके बाद आप प्रमोशन एग्जाम दे के ऑफकोर्स आगे जाने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। ऑफकोर्स यहाँ तक रुकने के लिए तो कोई भी नहीं आया है। देन सबसे मेन चीज़ कि हमारा सिलेक्शन 60-70% पे होगा क्या। अगर आप देखो ना, काफ़ी जगहें ऐसी होती है जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ सर्कल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, बट हालांकि जो इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है। इवन कि जब पहले आती थी 47,000 वैकेंसीज आती थी, 38 वैकेंसीज आती थी, 38,000 वैकेंसीज आती थी। देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट उनके साथ कंपेयर किया जाए तो काफ़ी परसेंटेज डाउन हो चुका है इस वक्त वैकेंसीज का। तो उस हिसाब से वैकेंसीज कम हो गई हैं, बट स्टिल कंपटीशन डे बाय डे हाई हो रहा है। तो कुछ जगहों पे क्या होता है कि अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई करा है, फॉर एग्जांपल आपका 70% है और देयर इज़ अ कैंडिडेट हु हैज़ 100%, ऑफकोर्स 100% वाले को मिलेगा। बट काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे 100% वाले किसी भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं करा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको सिर्फ एक कैंडिडेट चाहिए। अगर वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट ने अप्लाई करा है,
जिसके 65 या 70% है तो उसका सिलेक्शन होगा। और जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 2020 में, देन उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 65, 70, 75 पे सिलेक्शन हुआ है। इट वॉज रियली शॉकिंग कि अगर हम अब के रिजल्ट देखते हैं तो बिल्कुल ही चेंज हो गया सब कुछ ना, सब कुछ आउट ऑफ द बॉल हो गया है। तो अभी तो पैटर्न ही चेंज हो गया है, पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, बट जो कोरोना पास स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से कंपटीशन कह सकते हैं, लिटिल बिट कंपटीशन जो है ज़्यादा हाई हो गया। सो इफ़ यू वांट अप्लाई तो आप अप्लाई करो, और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने सिटी में अप्लाई करो, अपने स्टेट में अप्लाई करो। बिल्कुल ये मत सोचो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज दूसरे सर्कल में ज़्यादा है तो वहाँ पे चले जाते हैं, बाद में ट्रांसफ़र के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। और फॉर्चुनेटली कईयों को जल्दी मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है भी ट्रांसफ़र में भी इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने अप्लाई करा था वहाँ पे किसी और पर्सन का सिलेक्शन हुआ, बट स्टिल उसने भी डिनाई कर दिया वहाँ पे ज्वाइन करने से। मतलब अगर वो पर्सन नहीं वहाँ पे ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट मुझे चांस मिलना चाहिए था, बट एक ही लिस्ट आई थी। सो डोंट थिंक ट्वाइस थ्राइस कि कितने में सिलेक्शन होगा कितने में नहीं होगा। बहुतों का 75 65 पे हो रहा है, स्टिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 35 से ऊपर चाहिए, यहाँ पे चाहिए कि मेरिट। जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो अगर उस जगह पे आपके अलावा किसी और ने अप्लाई नहीं करा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 101% श्योरिटी है। बट जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 10 के 10 के 100% है, तो जिसकी एज ज़्यादा है या कैटेगरी बेसिस पे उसको एनालिसिस करा जाएगा, और एनालिसिस करके जिसका नंबर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ड्रॉप आउट योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी क्वेश्चन डाल सकते हो। So I will answer your all the queries as soon as possible in the comment section or videos also. So we'll see you next time with a new topic, with a new video. So stay safe, stay tuned, and best of luck for your future. And thank you so much for watching.